दोस्तों, मैं लक्ष्मी कुमार आपके अपने YouTube चैनल एयर डिफेंस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा में होता है दोस्तों। तो दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न होता है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव क्या होता है, 100 होता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस अंक के साथ प्रतिशत जुड़ा होता है उसका बटा 100 हो जाता है दोस्तों। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है ना, प्रतिशत का चिन्ह यह होता है दोस्तों। इस चिन्ह को हटाते हैं तो उसका बटा 100 हो जाता है। तो इसी के साथ यह हो जाएगा 10/100 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, 20%। 20 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा दोस्तों, है ना, यह हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं 25% को 25/100 हो जाएगा दोस्तों। यह यहाँ पर प्रतिशत के चिन्ह हटा तो इसके बटे में 100 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार आप 80%, 120%, यहाँ पर 300% को आप स्वयं बनाकर देखिएगा। अगर कमेंट ना बने तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको बनाकर डाल सकूं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रतिशत समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे समझते जाएंगे, कोई ये बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% है दोस्तों, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कटा देंगे दोस्तों, तो क्या बच जाएगा, 1/10 बच जाएगा दोस्तों। यही है साधारण भिन्न। और इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं दोस्तों, 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे कटा देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंछे 10, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/5 बन जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा 20% का साधारण भिन्न है दोस्तों। इसी प्रकार आप, है ना, ये 40%, 60%, इसको आप स्वयं बनाकर देखिए, एक्सरसाइज करके देखिए, है ना, तो बनता है कि नहीं, इसको मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊं। हाँ, तो चलिए इसी के साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जो बता रहा हूं वो समझ आ रहा होगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। पहला क्वेश्चन क्या देखे थे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए, है ना। अब लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पे याद रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न को प्रतिशत में बदलो कह रहा है। क्या बोल रहा है, निम्न को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पर अब 1/100 है, भिन्न है दोस्तों। भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश और हर में, है ना, बटा के रूप में रहता है। तो उसको अब इस भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो 1/100 गुणित
100 है ना, 1/100 तो यहाँ पर हम देख रहे थे दोस्तों 1/100। कैसे प्रतिशत में बदलते हैं इसको, भिन्न से में 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 0 1 0 से कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1% बच जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर 2/5 को हम, है ना, 2/5 को हम कैसे भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे, इसके लिए हमें 100 से 2/5 को कैसे भिन्न से प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। तो भिन्न में 100 का गुणा कर देना है। यहाँ पर 5 एकम 5 होता है, 5 बीसम 20, 100 होता है। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 20 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 40 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40% आ गया दोस्तों, है ना। इसी प्रकार आप 1/5 वाला को भी बनाइएगा। ये 1/5 1/2 का आप स्वयं एक्सरसाइज करके देखिए बनता है कि नहीं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपसे ज़रूर बन जाएगा। अगर ना भी बने तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो में इसी को बता सकूं आप लोगों को। हाँ, तो चलिए इसके ही साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इससे संबंधित, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्न मान को बताइए, निम्न का मान बताइए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, ये 40 रुपये का 15% कितना होता है दोस्तों। 40 रुपये का 15% कितना होता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न को सबसे पहले समझना है। 40 रुपये का 15%, यहाँ पर का मतलब होता है गुणा होता है दोस्तों। 15% को हम जानते हैं, पहले से ही बता चुका हूँ मैं, जिस अंक के साथ प्रतिशत लगा होता है उस अंक का बटा क्या होता है, 100 होता है। तो इसको देखते हैं हम दोस्तों, है ना। तो क्या है यहाँ पर आप देखते हैं 40 गुणित 15/100। तो यहाँ पर 1 0 से कट जाएगा दोस्तों। 5 तिया 15 होता है दोस्तों, 5 दूनी 10 होता है दोस्तों, 2 एकम 2 होता है दोस्तों, 2 दूने 4 होता है दोस्तों। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यह 2 गुणित, यहाँ पर बचा था दोस्तों 2 गुणित 3, है ना। तो 2 गुणित, यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों क्या बचा था, 2 गुणित 3, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 रुपये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार अब अगला देखते हैं 500 का, यहाँ पर रुपये भी जोड़ सकते हैं या और कुछ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, हम रुपये ना लिख कर दूसरा कुछ जो भी है। तो 500 का 40% कितना होगा दोस्तों। तो इसको अब हम कैसे हल करेंगे, 500 गुणित कितना है, 40% है दोस्तों, बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ 500 में से 2 जीरो और 100 में से 2 जीरो कटा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणित 40 इतना बच गया दोस्तों। 5 चौक 20 होता है ना। 1 जीरो कितना आ गया हमारे पास, यह 200 बच गया दोस्तों। तो ये आंसर है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसी का जो पॉइंट बचा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर अब इसको ना समझ पाए, है ना, तो क्या है, ये लास्ट बेसिक है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर इसको आप समझ गए तो परसेंटेज निकालना समझ जाओगे, जैसे ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं ना, यहाँ पर 100% का 30% कितना होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर 100 में जितना भी प्रतिशत पूछे जाए वो उतना ही होता है जितना प्रतिशत में दिया रहता है। जैसे यहाँ पर 100 का 30% दिया है, अगर यहाँ पर 100 का 20% दिया रहता होता,
यहाँ पर 100 का 40% दिया रहता होता तो भी उतना ही होता। तो चलिए इसको कैसे होता है देखते हैं। तो 100 गुणित है ना 30 दिया है तो 30 बटा में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा तो कितना बच गया 30 बच गया दोस्तों। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया 30 का 30 हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 40% दिया रहता, यहाँ पर 40% दिया रहता तो कैसे 40 होता दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर 100 गुणित 40 अपॉन 100 है ना। तो यहाँ पर 100 का 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर 100 का 2 0 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों 40 बच जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए अगर 40% दिया रहा होता तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।